जय हिंद। भीड़ जितनी ज्यादा, शोर उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा शोर उतनी डिफरेंट टाइप ऑफ सोच। कहते हैं जब किसी को भटकाना हो तो उसकी दिशा भटका दो, और सामने वाला खुद ही भटका रहेगा सारी जिंदगी। बड़ा सदन होगा तो भीड़ ज्यादा होगी, मतलब विरोध तो होगा लेकिन बिखरा हुआ, दिशा भ्रमित। संख्या ज्यादा होगी लेकिन चर्चाएं कम होंगी, निर्णय पहले से ही तय होंगे, नीति आधारित राजनीति होगी, प्रक्रिया तेज होगी। भविष्य में बदलाव टकराव से नहीं होगा, संरचनात्मक विस्तार से होगा। संविधान वही लेकिन सत्ता का ढांचा नया होगा। जो युवा सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र में फंसकर विरोध करेगा वो इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं। जो भविष्य की दिशा को समझेगा वो सत्ता के पास बैठेगा। विरोध को नैतिक नहीं तकनीकी बहस में उलझाया जाएगा। आप कोई भी न्यूज चैनल देख लो, एक टॉपिक पर 4 लोग आपको टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हुए दिखेंगे। 2026 से 2036 के बीच में चुनाव कम, प्रशासन ज्यादा होगा। चुनाव होंगे लेकिन सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। असली ताकत तो नीति आधारित डिजाइन में होगी। शब्दों का हेरफेर पूरा नैरेटिव बदल देता है। अब विरोध की नई परिभाषा होगी। विरोध को अनसंवैधानिक नहीं, अव्यवहारिक कहा जाएगा। इसका मतलब इमोशंस के साथ खेलो। आने वाले समय में नेता वही बनेगा जो सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी मजबूत होगा। नेताओं में भी परीक्षा होगी, किसके प्रोजेक्ट में कितना दम है, उसे मिलेगा MP MLA के टिकट। नेता से ज्यादा पावर डिजाइनर के पास होगी। 2036 का नेता मंच पे कम, ड्राफ्टिंग टेबल पर ज्यादा दिखाई देगा। नारे, पोस्टर, जातिगत समीकरण सब खत्म होगा। पॉलिटिकल राइटिंग प्लस पॉलिटिकल साइकोलॉजी को नैरेटिव नहीं, फ्रेमवर्क बनाना अब नई राजनीति का हिस्सा होगा। 70 साल हम पे राज करने के बाद आज एक युवा हमें समझाता घूम रहा है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। नहीं, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र का रूप बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। अधिकार रहेंगे, चुनाव होंगे, संस्थान रहेगा, लेकिन निर्णय पहले से तय होंगे, फ्रेमवर्क में होंगे। इलेक्शंस चेंज द गवर्नमेंट्स बट स्ट्रक्चर चेंज द नेशन। 2026 से 2036 के बीच में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में कोई भी तख्ता पलट नहीं होने जा रहा है, बल्कि भारत गुजरेगा साइलेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। भविष्य की राजनीति बहस नहीं, एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट पर आधारित होगी। 545 से 845 सीट्स की संसद ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। बड़ा सदन मतलब ज्यादा संख्या इज इक्वल टू कम व्यक्तिगत प्रभाव, और जहां प्रभाव कम हुआ वहां असहमति का विखंडन चालू। तेज कानून निर्माण होगा, जो पावर में होगा वही हीरो होगा। जैसा चाहे वैसा कानून पास करवा ले, और आजकल वही हो रहा है। संख्या बढ़ने से आवाज बढ़ती नहीं, बल्कि बिखर जाती है। भविष्य की राजनीति लोगों को शिक्षित नहीं